अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में जो आपसे टेक्नोलॉजिकली कई गुना एडवांस्ड है, फ्रांस, तमाम ऐसे देश, वहाँ जब इससे नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर से हो रहा है, तो आपको काहे के लिए चुल लगा हुआ है? आपने तो बनाया नहीं ईवीएम मशीन। किसी ज़माने में टीएन सेशन के डर से पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी थी। आज इलेक्शन कमीशन कोई सीरियस ले रहा है क्या? 18,000 वोट काटने की एप्लीकेशन भी दी गई थी ना। तो अब इसको क्या एविडेंस दिया जाए बताइए। तब भी अगर संस्थाएं बेशरम हो जाए और तब भी ये कहे कि हम दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही हैं, ये मजाक ही तो है ना। धृतराष्ट्र सेकंड फेज ऑफ धृतराष्ट्र है कि 43 बच्चा पैदा कर रहा है, पता नहीं कितना टाइम ड्यूरेशन रहा होगा, एक साल में कम से कम 1 साल गैप तो होगा। ये हर साल बच्चे ही पैदा कर रहा हो तो कहते हैं। साथियों नमस्कार। इलेक्शन कमीशन पर लगातार खबरें आती जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है जहां पर एक ही मकान नंबर पर एक ही पिता के नाम पर 46 वोट पाए गए हैं। ये सवाल लोकसभा में उठाया गया और ये सवाल पिछले कई दिनों से उठाया भी जा रहा है, लेकिन कोई इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं। सर, आप लगातार ईवीएम, लगातार इलेक्शन कमीशन की बात करते आए हैं। महाराष्ट्र में खबर आ जाती है कि एक ही घर में कुछ हजार वोटर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही पिता के 46 बच्चे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कौरव के बाद सेकंड कौरव है। अब चलिए 50% पे आया कम से कम। अच्छा, हाँ, सेकंड कौरव है। हाँ, कि कौरव क्या नाम था उसके पिता का, दुर्योधन के पिता का? धृतराष्ट्र सेकंड फेज ऑफ धृतराष्ट्र है कि 43 बच्चा पैदा कर रहा है, पता नहीं कितना टाइम ड्यूरेशन रहा होगा, 1 साल में कम से कम 1 साल गैप तो होगा। ये हर साल बच्चे ही पैदा कर रहा हो तो कहते हैं अजीब हाल। अब इसका क्या मतलब है? जब लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र से रिसर्च आएगा कि 79 लोकसभा सीट में हेरा फेरी है, जब यही सामने आ रहा है कि 43 एक ही घर में बच्चे हैं, वहाँ एक ही पिता के एड्रेस पर, तो ये लूट नहीं तो क्या है? हम लोग लगातार सफाई अभियान चला रहे थे इसके खिलाफ कि ईवीएम मशीन है, मशीन में गड़बड़ी होगी। अब तो इससे ऊपर जा चुका है मामला। अब जो है, अब तो सामने एविडेंस आ गया। जो सवाल हम लोग उठा रहे थे, पहले जो लोग बूथ लूटते थे ना, वही लोग ईवीएम के हेरा फेरी भी कर रहे हैं, वही ईवीएम भी लूट रहे हैं। कोई तो वीडियो ऐसे आ गया कि ऑफिसर ही हेरा फेरी कर रहा है। ठीक है जी। अब तो ईवीएम को छोड़िए, अब तो वोटर लिस्ट ही उड़ गया। वो तो वहाँ दिखा रहा है कि एक पे 43 से कई जगह कट गए हैं। दिल्ली में ही अगर देखेंगे तो कई जगह, कई कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा में हजार वोट कट गए। 18,000 वोट काटने की एप्लीकेशन भी दी गई थी ना। तो अब इसको क्या एविडेंस दिया जाए बताइए। तब भी अगर संस्थाएं बेशरम हो जाए और तब भी ये कहे कि हम दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही हैं, ये मजाक ही तो है ना। लेकिन इसमें सफाई भी आती है इलेक्शन कमीशन की। वो कहता है कि हम हर बार जो है वोटर लिस्ट अपडेट करते हैं, कोई परेशानी है तो हम उसको अपडेट भी कर देते हैं। नहीं, सफाई तो देते, वो तो सरकार के एजेंट की तरह इलेक्शन कमीशन बात करा। जो सरकार कहती है वही इलेक्शन कमीशन कहता है। किसी ज़माने में टीएन सेशन के डर से पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी थी। आज इलेक्शन कमीशन कोई सीरियस ले रहा है क्या? लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच दी जी, और जब इलेक्शन कमीशन का नोटिस गया तो किस प्रधानमंत्री को गया कि सरकार के जो पार्टी के अध्यक्ष से बीजेपी के नड्डा को गया। तो सैया भाई कोतवाल डर का है का, जब पूरा जो है एक खास तरह के आइडियोलॉजी वाले लोगों को ही चुन चुन के बैठाओगे तो वो संविधान की देखभाल थोड़ी करेगा। वो तो राजा की जो इच्छा है, राजा की इच्छा से काम करेगा। इतना ही जब लोग सवाल उठा रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? आप ईवीएम से चुनाव कराने में ना खर्चा कम हो रहा है, ना टाइम कम हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? 1.5 महीना आपका रिजल्ट निकालने में लगता है। पहले तो बैलेट पेपर से होता था 4 दिन में रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, टेंट लगता था, रात भर काउंटिंग होती थी, आ जाते थे। अब आपका जो है इतना कई गुना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, सिस्टम का, और उसके बावजूद आप सेफ नहीं हैं। तो ये तो मजाक बन रहा है ना डेमोक्रेसी का। और इसकी जिम्मेदारी सब संवैधानिक संस्थाओं पे, सुप्रीम कोर्ट पे भी है कि वो संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट में भी जाइए ईवीएम को लेकर तो अलग अलग जवाब आ जाता है। 2017 में तो बुलाया भी था कि आ जाइए, आप साबित करके दिखाइए हमारे सामने जो है इसको। हमको उस पर डाउट है तो हमको क्या साबित करना है? क्या इलेक्शन कमिश्नर जो बैठे हुए हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर है? क्या अमेरिका जापान से ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास? ये बताइए ना। तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में जो आपसे टेक्नोलॉजिकली कई गुना एडवांस्ड है, फ्रांस, तमाम ऐसे देश, वहाँ जब इससे नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर से हो रहा है, तो आपको काहे के लिए चुल लगा हुआ है? आपने तो बनाया नहीं ईवीएम मशीन।
टेक्नोलॉजी तो आपका है नहीं कुछ, तो टेक्नोलॉजी में तो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से हेराफेरी हो सकती है भाई। वो क्या कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं होंगे ना इलेक्शन कमिश्नर। मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मुझे कोई कहे कि मर्सिडीज़ का आप चक्का खोल के इंजन खोल के ठीक कर दीजिए, मैं कर दूंगा। जब यहाँ से बैठे बैठे मार्स में जब टेक्नोलॉजी से ठीक हो जाता है, हो जाता है ना। आपका यान चंद्रमा पे गया, कुछ गड़बड़ होती थी, यहाँ से बैठे बैठे ठीक होता है। जब वो हो सकता है तो ईवीएम मशीन जो कि पूरा शहर में ही रहता है, समझ रहे हैं बात, तो उसमें गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती है। अब तो ईवीएम मशीन के ऊपर चला गया, अब तक कह रहे हैं कि वोटर ही चोरी हो रहा है। मैं वहीं पे आना चाह रहा था कि आप जैसे तमाम बुद्धिजीवी लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तरीका बदलने की मांग कर रहे थे। तरीका अब बदल भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको जागरूक होना पड़ेगा कि जाके देखें कि वहाँ उसके वोटर लिस्ट में ठीक है कि नहीं। मैं दिल्ली में बैठ के सब मैं थोड़ी कर सकता हूँ। जिनको चुनाव लड़ना है, जिनके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर हैं, तो उनको जाके विजिलेंट रहना पड़ेगा ना। आपके घर की रखवाली किसको करनी है? मुझे करनी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आपके वोट की रक्षा कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। तो सबको मैं तो जब भी घर जाता हूँ तो अपना वोट पहले चेक करता हूँ, कहीं काटा तो नहीं। मैं एक वोट देने के लिए फ्लाइट से जाता हूँ बिहार, है ना, कि एक ही वोट से चाहे जो हो, एक वोट हम देंगे जरूर। तो मैं तो हर 6 महीना पे जाता हूँ तो एक बार चेक करवाता हूँ कि भाई कहाँ है। नहीं, इतना ज़्यादा जागरूक होने में तो अभी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अरे भाई, तो पॉलिटिकल पार्टी का भी तो काम होता है डेमोक्रेसी में। जो ओपोजिशन में है वो भी तो ये देखेंगे। 74-75 साल में भी आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हम अपने वोट की रक्षा खुद करें, ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है। तो वोटर लिस्ट, फिर ईवीएम, ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। सवाल ये है कि बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि लंबे समय से इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है जी, तो इस डेमोक्रेसी को नया लगना स्वाभाविक हो सकता है, ठीक है। तो लंबे समय से नहीं है, और यहाँ के सोसाइटी में इनबिल्ट अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। इनबिल्ट है ना, कि हम ही राजा रहेंगे, हम ही सब कुछ कराएंगे, आपको खेत में काम करना है। तो रच बस गया है पूरे उनके मन में, रच बस गया है कि हमको तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन फैलाएं लोगों के बीच में कि वोट से ही आपकी सरकार बनती है। लोग इतना तो जानते हैं, लेकिन उसको हर दिन ट्रेंड करने की ज़रूरत होती है ना। चौक पे पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, रोज होती है। बिल्कुल होती है। गाँव में जाइए देखिए, चौक पे आधा दुनिया तो इसको खाली वोट के लिए अवेयरनेस चलाने में क्या दिक्कत है? सर, लोकसभा में, राज्यसभा में तमाम सांसद, तमाम नेता ये सवाल उठाते रहते हैं, उनके सवालों को एड्रेस नहीं किया जाता है, तो फिर क्या लगता है? सड़क पे उतरो सीधा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में डालो, कितना डालोगे? अंग्रेज के ज़माने में भी लोग सड़क पे उतरते थे ना, लोग जेल। जितना स्टेट के पास पावर है उतना आम आदमी कैसे लड़ पाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज लड़े ना, नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व पॉलिटिकल पार्टीज तो आज एक स्टैंड लेती हैं, कल को दूसरा स्टैंड ले लेती हैं। तो कोई ना कोई आंदोलन ही कर रहा, कौन करेगा आंदोलन? तो गांधी, नेहरू, यही लोग आंदोलन कर रहे थे ना, तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा ना। लोग इस देश में आंदोलन किए हैं कि नहीं किए? कांशीराम वोट क्लब भरे हैं कि नहीं भरे हैं? बिल्कुल भी। तो आंदोलन नहीं करें, खाली घर बैठे बैठे सरकार आ जाएगी, इसे थोड़ी होता है।